अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गए। मैं यहाँ करीब ही था। क्या हम कहीं बैठकर बात करें? हाँ जरूर। तो बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि आयशा और करीम दोनों कब से एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचा तुम्हें उसका जवाब दे दूं। आयशा और करीम कभी भी एक साथ नहीं थे। इसका क्या मतलब? चलो तो फिर मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। आयशा और मैं पिछले ही हफ्ते मिले थे और शादी करने वाले थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि हमने शादी करने का इरादा भी कर लिया था। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम दोनों एक साथ थे तो तुम दोनों की कोई तस्वीर, सेल्फी कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आयशा अपने दोनों भाइयों से बहुत डरती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती ताकि कोई देख ना ले। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई तस्वीर होती तो काम बन जाता। वैसे मेरे पास हमारी एक दो तस्वीरें तो हैं जो हमने यादगार के तौर पर ली थी। शायद इनसे काम बन जाएगा। क्या मैं ये तस्वीरें ले सकती हूँ? अगर इनसे कोई मदद होती है तो ले लो। अपने नंबर पे सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयशा को खोने के बाद मुझे इतना दुख होगा। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी करीम को चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? अगर हम उनकी शादी रुकवाने में कामयाब हो भी गए तो क्या गारंटी है कि वो हमारे पास वापस आएंगे? इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना है। मैं करीम के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारे और आयशा के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो सुनो। कहाँ छुप के बैठी थी तुम इतने अरसे से? कैसे हो भाई? कैसी रही मीटिंग? वही शादी का मामला। आयशा को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सासू माँ को, अपने साला साहब को, अपनी भाभी को, उसके भाई को और मोहल्ले वालों को, पता नहीं किस किस को। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। अच्छा जरा ये देखो तुम। क्या ये क्या देख रहे बैठो हो? तो सही। अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉडल ढूंढी है, कैसी लगी तुम्हें? वाह वाह ये तो तुमने वाकई कमाल का काम किया यार। क्या मॉडल ढूंढी है? अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, श्योर कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है। और हाँ, निदा आजकल इन मामलात में बहुत दिलचस्पी ले रही है। अगर ये मॉडल अच्छी लगी है तो बताओ, इसे फाइनल करें। बाबा और भाई कम थे क्या जो अब निदा भी मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं कंपनी के मालिक का बेटा ही नहीं। वो दिन कब आएगा यार, जब सारी अथॉरिटी करीम साहब के पास होगी? यहाँ जल्दी आएगा भाई। अम्मी, खुश आमदीद खालदा आंटी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। शादी से पहले आयशा के इस पे साइन करवाने होंगे। ये है क्या वैसे? जायदाद के हवाले से पेपर वर्क तो नहीं? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फुरकान कौन सा खैर है, इसके सामने ही बता देती हूँ। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी नई बात है? ऐसा कुछ तो नहीं जिससे हम लोग फंस जाए अम्मी? नहीं, बल्कि इसके बरक्स है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अम्मी, अभी सब की क्या जरूरत थी? आयशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन लड़कियों में से नहीं जिन्हें मालो दौलत का लालच होता है। कोई जरूरत नहीं इस सब की हमें यहाँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चाहे आसमान से ही क्यों ना उतरी हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है उस पे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, वरना मैं तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी, कह देती हूँ। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं। क्या हो गया आपको? करीम, मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसलिए तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, समझे? अरे यार, यही कसर बाकी रह गई थी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मदारी का जमूरा बन गया हूँ। हाँ, तुम वाकई बहुत बुरे फंसे हो। खैर, ये एक दस्तखत ही तो है। अब कर देता हूँ, इसमें क्या है? आखिर इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, मैं लिस्ट को फाइनल कर लूं, वरना निदा दिमाग चाट जाएगी मेरा। ये किस तरह का ट्रक ले आए हो? ये तो चलने के काबिल भी नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है। भाई ट्रक की हालत में मत जाएं, चलने में ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये बात है। तो भाई पेमेंट अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी करूंगा।
वैसे मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं घूमता, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लो, पूरे हैं, लेकिन फिर भी गिन लो। नहीं भाई, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। तुम तो 3 लोग आने वाले थे ना? भाई, जिस जगह वो काम करता है उसे खाना फ्री मिलता है वहाँ से, और ऑफिस के पास ही उसे रिहाइश भी दी हुई है। क्या कहा? अगर मसला सिर्फ खाने का ही है तो वो मैं भी दे सकता था उसे। अब क्या कह सकते हैं भाई, वो नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब मेरा प्लान सुनो। बहुत ही बड़ा काम है, लड़की को अगवा करना है। अगवा करना है? हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, वो कोई गैर नहीं है, समझे? वो लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं, और ये जबरदस्ती की जाने वाली शादियों के खिलाफ एक जंग है। हम इसे मिलकर रोक सकते हैं भाइयों। अरे भाई रुक जाओ, हम लोग सिर्फ सामान लाने और ले जाने का तो काम उसे करते सामान हैं। ही समझ लेना। भाई ये किस तरह का सामान है? 2 प्यार करने वालों को मिलवाने का काम है, गलत क्या है? तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे भाई, जब किसी की नीयत ठीक हो तो कोई काम गलत नहीं होता। वैसे भी 2 प्यार करने वालों को मिलाने में बुराई ही क्या है। अच्छा भाई, बहुत भूख लगी है, अब आप हमें खाने के लिए ना तो नहीं करेंगे, और खाना खाते ही हम काम पर निकल जाएंगे। मैं देखते ही समझ गया था तुम बहुत चालाक हो। ये लो खाने के पैसे। खुद आपको आपके मकसद में कामयाब चलो जाओ। करें। एक बात कहूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, खुद आपके रिज़्क में और बरकत डालेगा, देख लेना भाई। मेरे हिसाब से ये फाइनल है। अब तुम ऐसा करो, निदा को ये दिखा दो। वो जितना जल्दी इस प्लान को फाइनल करे उतना ही बेहतर है, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे। और तुम ये मुझे दो, मैं आयशा से साइन करवाऊं। तुम निदा की फिक्र बिल्कुल मत करो। असल मसला इस कॉन्ट्रैक्ट का है, बहुत खतरनाक है ये। क्यों, ऐसा किस लिए? देखो भाई, अगर आयशा ने इसे पढ़ लिया तो हरगिज साइन नहीं करेगी। लेकिन क्यों? इसके निकात बहुत ही सख्त लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सजा सुनाई जा रही है। जानते हो मुझे क्या लग रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा प्लान खराब कर देगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम सब की तो बेहतरी है ना, हम सब तो महफूज हो जाएंगे ना। शायद, कुछ कह नहीं सकते, तुम कोशिश करके देख लो। यार मुझे नहीं लगता कि वो इसे पढ़ेगी। पता नहीं जिसने लिखा होगा उसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। जैसे ही वो इसे देखेगी उकता जाएगी। आयशा, हाँ, तुम्हें लगता है वो नहीं पढ़ेगी? अरे यार, जब वो पढ़ने लगेगी तो मैं उसका ध्यान कहीं और बटा दूंगा। अगर कोई खवातीन को धोखा देने का इंस्टीट्यूट होता ना, मैं यकीनन प्रोफेसर होता आज वहां पे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर सकते थे? तुम बैठो, बताता हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने सोचा शायद तुम ना हो, इसलिए मशकूक लहजे में बात की जरा। तो फिर बताओ, इस तरह अचानक बुलाने की वजह क्या है? बात ही कुछ ऐसी थी, इस सारे मामले ने हमें कंफ्यूज कर दिया ना। यूं झटपट शादी का फैसला और इससे जुड़े हुए मुश्किल हालात। खैर, मैंने सोचा दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी करीम। अब फ्रेश जूस है, ये ताजगी देगा हमें। मुझे जरूरत नहीं है, मैं घर से फ्रेश जूस पी कर आई हूँ। तो बताओ। अरे इस जूस को पी लो, इसे पियोगी तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। हाँ, खैर मैं सोच रहा था कि हम माजी की तमाम बातों को यहाँ आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं, एक नया आगाज करते हैं यहाँ से। मैं जानता हूँ हम मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों चाहें तो साथ रह सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? बहुत अजीब है ना? हाँ मैं जानता हूँ। ये सच है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं, हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं देखा हाँ, जाए मैं जानती हूँ, हम में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। हाँ, मगर ये हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो बस बताना चाह रहा था तुम्हें। इसकी एक और मिसाल भी है मेरे पास। हमारी फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने वाले 2 ऑपरेटर्स की एक दूसरे से सोच मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अक्सर आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिनको देखकर नोच खाने का दिल करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, घर तो चलाना है। काम को हमेशा प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तुमने बहुत जबरदस्त मिसाल दी आयशा। मैं भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहने वाला था तुमसे। हम दोनों जवान हैं, बहुत एनर्जी है हमें। ये एनर्जी हमें इन फजूल की लड़ाई झगड़ों पर जाया नहीं करनी। मंजूर है मुझे। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर मैं तुम्हें इस सुलह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत जिद्दी होगे और बहुत ही बेवकूफ भी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली हो, क्योंकि मैं तुम्हें चुड़ैल समझता था। शुक्रिया। अच्छा क्या मंगवाना है? ओ मेरे खुदाया,
देखो ना, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। इस सारी बातचीत में कितनी अहम बात तो भूल ही गया। वो तो तुम हो। डॉक्यूमेंट्स लाना भाई। शुक्रिया। ये साइन कर दो। कुछ खास नहीं इसमें, बस साइन कर दो। तो ये सारा सीन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया तुमने? कैसा सीन यार? तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ और जाहिल हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसा क्या? तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, अपना काम करो भाई। आयशा ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। ना करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि टाइप करने वाले ने। कोई गलती नहीं हुई। ये देखो, मेरे नाम का इकरारनामा है ये, और ये मेरे दोनों भाइयों के नाम तक लिखे हैं इसमें। मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। अगर भाई को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। फिर उनसे करवा लेना साइन। हाँ तो ये बात है। ओह खुदाया, ये जरूर हमारी कंपनी के वकील का काम है। उन्हें नमक लेने भेजो ना तो वापस मिर्चें लेके आ जाते हैं। बहुत बेकार लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम साइन कर दो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के दरमियान ही तो है। इतनी बेवकूफ समझा है क्या मुझे? चाहो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकती हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी बात आए, वो भी मुझ पे। मैं कैद नहीं हो सकती। इसमें लिखा है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं शादी करके उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, ना कि किसी कैदी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने पास ही रखो। तुम ऐसा करो, साइन कर दो, बाकी मामला में इस देख पे लो। साइन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। आयशा बस भी करो, खामखा मामले को तूल मत दो। तुम साइन करो, हम दोनों के दरमियान ही तो है ये कॉन्ट्रैक्ट। करीम, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती तो तुम साइन करते क्या? तुम्हारी कसम, आग झपकने से पहले साइन कर देता मैं। तो ठीक है, इस पर भी तुम्हें साइन कर दो। और सुनो, इस शादी में हम दोनों का फायदा है, समझे तुम? और पैसे भी दोनों में तकसीम होंगे। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे साइन करो और यकीन दिलाओ मुझे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी करीम? मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात इस कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है करीम। तुम चाहते हो मैं इस पे साइन कर दूं? अगर इसमें सिर्फ पैसों का जिक्र होता तो मैं फौरन साइन कर देती। क्या जाली साइन? और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज अभी बाहर नहीं गई। देखो भाई, मैं जानता हूं तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किसी को जवाब दे भी नहीं हो, लेकिन ये जाली साइन मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। एक बार सोच लो। तो और मैं क्या करूं? वो साइन करने पे राजी हो ही नहीं रही यार। अगर मैं शादी नहीं करता तो बाबा को सारी कहानी पता चल जाएगी और मैं उनकी नजरों में पहले से ज्यादा गिर जाऊंगा। ठीक है, तुम भी अपनी आवाज का वॉल्यूम कम करो। ये सब हो क्या रहा है? वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं जानता हूं तुम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन तुम गलत रास्ता है तो इख्तियार मत करो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? अच्छा, तुम्हें गलत रास्ते? हाँ, बिल्कुल। वाह, मान गया मैं तुम्हें यार। क्या बात है? तो मैं तुम्हारी इस तकरीर का क्या मतलब निकालूं? भाई, तुम्हें हर हालत में ये कंपनी अपने कब्जे में लेनी होगी, क्योंकि तुम ही इस कंपनी के असलाहदार हो। हम लोग मिल के सब मामला संभालेंगे। हाँ बिल्कुल, अंकल की ऑफर अच्छी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन आयशा के जाली साइन करना मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है। क्या हो गया तुम्हें फुरकान? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे? मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसके साथ मैं 5 मिनट भी नहीं गुजार सकता, और मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि अपने बाबा का जानशीन बन सकूं। और तुम भी ये बात जान लो कि मैं करीम यीतर एक मामूली से दस्तखत की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रह जाने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, अब मैं समझ गया। कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि हम दोनों पार्टनर्स हैं और एक साथ रहेंगे। अब दस्तखत का क्या करना है? एक आइडिया है मेरे पास। आयशा पहले इस कंपनी में एम्प्लॉय थी, तो उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, हमें बस जाके उन्हें ढूंढना है। मैं फैक्ट्री फोन करता हूँ, अगर डॉक्यूमेंट्स पे उसके साइन हुए तो हमारा काम बन जाएगा। हमें उन साइंस को कॉपी करना है बस। हमारी फैक्ट्री में आयशा नाम की जो लड़की काम करती थी उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हाँ, इसके बारे में किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शुक्र है तेरा खुदा। जरा देखो इन्हें। है ना असली? तुम्हारा भाई इन कामों का माहिर है, कभी पकड़ा नहीं गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या इंसान हो तुम? ये आइडिया तुम्हें मैंने ही तो दिया है।
तुम्हारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, तुम कभी तारीफ नहीं करोगे। ये काम वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था। एक मिनट। क्या बात है, आयशा भी पहचान नहीं सकती। मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल परफेक्ट है। कितने परफेक्ट हुए? इतने कि मैं भी नहीं पहचान पा रहा। किसी ने हमें देखा तो नहीं ना? लो, काम हो गया। ये लीजिए अम्मी जान, उसने पढ़ा और दस्तखत कर दिया। ओह, क्या ये दस्तखत उसी के हैं? और क्या मेरे हैं? एक्चुअली उसने इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ा था, और ये कहना भी ठीक होगा कि शुरू शुरू में उसे बहुत बुरा लगा, गुस्सा हुई वो। लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो मना ही नहीं कर पाई। लगता है तुम बहुत खुश हो। होता है होता है। तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है, बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार करेगी। मेरी दोस्त आई है? कौन सी दोस्त आई है? और किसने आना था? ओकाशा आई है मिलने। कह रही थी कि तुम शायद नाराज हो उससे। अब बस भी करो, नाराजगी जाने भी दो ना। क्या ओकाशा आई है? हाँ, वो बाहर लॉन में है। कैसी हो? तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ आयशा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए? तुम्हारी उदास जिंदगी में जो मुस्बत तब्दीली आई है उसकी वजह मैं ही हूँ। मैं शुरू से जानती थी कि तुम कमीनी हो, इसलिए तुम्हारी उस हरकत पे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मुझे लगा तुम पूछोगी कैसी हो, ठीक हो, क्या कर रही थी इतने दिनों से। ओकाशा, तुमसे बात करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब खड़ी क्या हो, चलो जाओ, निकलो मेरे घर से। एक निदा नाम की लड़की मिली थी मुझसे। करीम की शायद कोई पुरानी दोस्त है, बिलाल के बारे में पूछ रही थी। अब ये निदा कौन है? क्या बताया तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारे खिलाफ कैसे कोई बात कर सकती हूँ? क्या बात है, तुमने कुछ नहीं बताया? और ऐसा करने की वजह क्या थी, जरा बताओ। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और एक वक्त ऐसा था जब तुम मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। तुम खुश हो, तुम उदास हो, हर बात मुझे बताया करती थी। तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं आयशा। तुमने और करीम ने एक साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। तुमने ये सब कैसे किया, क्यों किया, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? बस बस, अब चुप हो जाओ। जो भी कहना चाहती हो खुल के कहो। तुम्हें तो सीधी बात करने की आदत थी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो सीधी बात सुनो, आज तुम उस मकाम पर हो जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती थी। तुम्हारा स्टेटस तो रातों रात बदल गया, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। मैं इस सारे वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। क्या इतनी सीधी बात काफी है? हाँ हाँ, काफी है। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं कभी भी भुला नहीं सकती। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो यहाँ पे? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो आयशा? हम दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी, बस दोबारा वैसी ही दोस्त बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी मैं तुम्हें दोस्त कहूँ? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ आयशा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारा भोलापन ये तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा, यकीन करो। देखो, अभी तो तुम्हारी जिंदगी आसान चल रही होगी, लेकिन आगे बहुत सी मुश्किलात हैं तुम्हारे लिए। निदा किसी हाल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत खतरनाक है वो। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस वक्त तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है। तुम सच में पागल हो गई हो काशा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इतने अरसे में मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे मैंने अकेले ही बर्दाश्त किया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं सब खुद संभाल लूंगी। इसलिए मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तो ठीक है आयशा, फैसला तुम्हारा है। और हाँ, बिलाल से याद आया, उसे छोड़ के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं मर्दों की खसलत को अच्छी तरह जानती हूँ, और करीम तो वैसे भी एक हौसले का परिंदा नहीं।
समीर। हाँ बोलो। समीर। हाँ बोलो भी। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। समीर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उठो। नींद में बोलना बंद करो और होश करो। वो क्या हुआ, जल्जला आ गया क्या? मुझे देख के इस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? क्या मैं तुम्हें प्यारी नहीं लग रही? अब दोबारा मत सोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम फिर से सो गए यार। समीर, समीर, अब सोना मत। अगर तुम सोए तो अच्छा नहीं होगा। कल इस घर में एक नई दुल्हन आ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वो मुझ पे सबकत ले जाए? हुरिया प्लीज मुझे सोने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुमने मुझे कल भी सोने नहीं दिया था। आज नहीं समीर, आज मत सोना। अच्छा ये खाओ। चलो समीर, मुंह खोलो अपना। चलो ना, शाबाश। मुंह खोलो अपना। शाबाश। देखो बस आज रात मेरी बात मान लो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। अब बस भी कर दे। और कितना वक्त लगाएंगी आप? और इन पिन्स को तो निकाले। निकाल देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब तो बैठ कर थक गई हूँ, बस करें। आजकल की दुल्हनें 5 मिनट में ही थक जाती हैं। मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूँ, एक दिन मैं टीवी पर भी आऊंगी। ओए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुल्हन है, जैसा कहती है वैसा ही करो, समझी? हमने पैसे दिए हैं इसके, और ये मीडिया की बातें बाद में कर लेना, समझ गई? सुनो, मेरे बालों को भी सेट कर दो। मेरा भी जूड़ा बना दे फिल्मों की हीरोइन की तरह। अम्मी आपने बाल क्यों बनवाने हैं? क्या मतलब? दुल्हन की माँ हूँ मैं। तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कितने कंजूस हैं हम लोग। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पहले मैं आयशा के बाल बना लूं, बाद में आराम से आपकी भी स्टाइलिंग कर दूंगी। आयशा, तुम्हारे ससुराल वालों ने कब आना है? कोई पता नहीं, हो सकता है हमें खुद ही वहाँ जाना पड़े। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बेटी उन्हें आना होगा। दुल्हन को ले जाने के लिए हमेशा दुल्हा आता है, दुल्हन खुद नहीं जाती। तुम्हें लेने के लिए उन्हें खुद आना होगा। अगर वो लोग ना आए तो तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा, और तुम जानती हो ना कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। लेकिन अगर उन लोगों ने आने के लिए इनकार कर दिया तो? फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। बेटी तुम करीम को फोन करो, वो जरूर आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप कह रही हैं तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ करो, फोन करो। हाँ कॉल करो उसे। हाँ करो करो। हाँ कॉल करो उन्हें। करो कॉल। चलो जल्दी हाँ, कॉल कॉल करो। करें जल्दी ना। से कॉल करो आयशा बेटी। एक मिनट, किसको पिक करना है? मुझे पिक करना है, और किसे? ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्सी लेकर आ जाओ तो मैं किराया दे दूंगा। करीम, दुल्हन टैक्सी पे आते हुए अच्छी लगेगी क्या? तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। हमारे यहाँ कुछ रिवाज है, अगर नहीं आ सकते तो अकेले ही शादी कर लो। मुसीबत ही है ये यार। चलो जल्दी करो, फोन उठाओ। कहाँ रह गए हो? हेलो। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? मैं कब से पार्लर के बाहर खड़ा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। जल्दी आओ, वो लोग जाने वाले हैं। कहाँ रह गए हो? अरे उसे ठीक से पकाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, ये दोनों आ क्यों नहीं रहे? ये तुम क्या कर रहे हो समीर? बहुत गर्मी लग रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस तरह करना बंद करो, अजीब लग रहा है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। चाय पी लीजिए मैडम। खालदा आंटी, मैं और समीर पार्लर जा रहे हैं, आप चाहे तो साथ चल सकती हैं। नहीं तुम जाओ, मुझे कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। आपके बेटे की शादी है, आपको तो सज धज के रहना चाहिए आज के दिन। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह हाँ, इस घर में एक नई दुल्हन आ रही है और वो इस घर को एक वारिस भी देगी। यूं सबकी चहेती बन जाएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है,
कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मोहसिन का भी यही ख्वाब है कि वो अपने पोते पोतियों से खेलें, लेकिन तुमने तो इस बात की कभी परवाह ही नहीं की। और जब नई दुल्हन इस घर को वारिस देगी तो मोहसिन तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और जब पोता पोती इस घर में खेलेंगे तो ये घर छोटा पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा तुम अपने लिए किसी नए घर का बंदोबस्त कर लो। मैं और समीर इसी घर में रहेंगे। आप इस तरह हमें घर से नहीं निकाल सकती खालता आंटी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं किसी को घर से नहीं निकाल रही। मैं तो बस तुम्हें हकीकत से आशना कर रही हूँ। चलो जाओ जाओ, तुम्हें शादी की तैयारी करनी होगी। समीर देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे। ये सब तुम्हारे ही छेड़खानी का नतीजा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। बाबा, क्या कह दिया तुमने बहू से? बेचारी रो रही थी। अगर वो अपनी फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। अम्मी ये नहीं करना, अम्मी वो नहीं करना। चलो आओ बाहर चलकर तैयारियां देख लें। शादी में वक्त बहुत कम है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बात बताऊं मोहसिन, कल रात मैंने करीम के बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि शादी के बाद वो बर्बाद हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। हमारा बेटा अपनी पसंद से शादी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, मगर तुम मुंह बनाए बैठी हो और भयानक ख्वाब भी देख रही हो। जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? ये शादी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही चलेगी, उसके बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी बाबा, प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है। क्या आप ड्राइवर को भेज देंगे? वो जरा दुल्हन को पिक करके यहाँ ले आएगा। कुछ गलत कहा मैंने? देख ले मोहसिन, इसका तो अभी से ये हाल है। पहले मैंने 1 साल का कहा था, अब सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमेशा दुल्हा दुल्हन को लेने जाता है। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और फुरकान से भी कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, हम सब जाएंगे दुल्हन को लेने। समीर और हुरिया को देखो कब से तैयार होकर बैठे हैं शादी के लिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगी दुल्हन के घर? आपको लगता है? और रास्ते से कुछ फूल और चॉकलेट्स ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाके सब में बांट देंगे। बाबा चावल पका के ले जाएं। तुम तो रहने ही दो इन बातों को। बच्चे चॉकलेट्स उठा उठा के खाएंगे, ना कि चावलों को। और मीठा बांटने से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहेगी। मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है मोहसिन। दुल्हन को घोड़े पे बिठाओ, वो भाग जाएगा लेकर। बाबा मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं भला? अब तुम जाकर तैयारी करो, इससे पहले मेरा दिमाग मजीद खराब हो। लगता है इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे शादी की सबसे ज्यादा परवाह है। हो मेरे खुदाया, जरा जल्दी हाथ चलाओ भाई। अब बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? हम लड़की वाले हैं, बंद करो छलना कूदना। भाई ये तो खुशी का मौका है ना। तुम भी ना, ये कौन सा तरीका है भला? अरे भाई हमारी बहन की शादी है, ये लोग भी तो हमारी खुशी के लिए नाच रहे हैं ना। अरहम बेटा सुनो, क्या लड़के वाले हम सबको भी अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं नहीं आंटी, शाम 7 बजे कैफे के सामने बस आएगी, हम सब उसमें बैठ के जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम सब इकट्ठे जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। बाबा देखे मैंने भी शादी कर ली है, मैंने अपना दूल्हा ढूंढ लिया है। तुम्हारी अम्मी और बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। जाओ शाबाश। और तुम भी अपनी अम्मी के पास जाओ, अकेले घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? बड़े नहीं संभाले जाते और बच्चों को कौन संभाले? मुझे कह रही है मैंने दूल्हा ढूंढ लिया है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। भाभी की नजर न लगे। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। मैं भी दुल्हन बन गई हूँ। ये दुल्हन तो मुझसे भी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे दादी कुर्बान जाए अपनी बेटी से।
काश आज तुम्हारे बाबा भी हमारे साथ होते। अम्मी अब रोना मत वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो? मैंने तो कोई मेकअप किया ही नहीं। बस भी करे अम्मी, साफ पता चल रहा है कि आपने कितना मेकअप किया है। चमक रही है आप मेकअप से। भाभी सच कह रही हूँ, मैं आपके लतीफों को बहुत मिस करूंगी वहाँ। परेशान क्यों होती हो? तुम बस अपने घर में सेट हो जाओ, फिर मैं रोज वहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारी सास को लतीफे सुनाया करूंगी। अरे क्या हो गया है? अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए? हम तो बस आयशा को तैयार कर रहे हैं। आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं अम्मी। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। अभी तो पार्लर वाली कह रही थी थोड़ा सा मेकअप कर ले, मैंने तो मना कर दिया। ये तो ओरिजिनल ब्यूटी है। दामाद साहब कब आएंगे? मैंने कॉल तो की है लेकिन पता नहीं वो आते हैं या नहीं। ये क्या कह रही हो? दूल्हे के बगैर दुल्हन कैसे जा सकती है? अगर दूल्हे की जरूरत है तो साबरी है हमारे पास। वैसे तो उसका कुछ नहीं बनना। चलो उसे अपनी दुल्हाई समझ लेते हैं। भाई, इतनी खुशी के मौके पर उस मनहूस का नाम क्यों ले रहे ठीक हैं है, आप? लेकिन मेरी हंसी नहीं रुक रही। अब तो साबरी की माँ अपने बेटे की बीवी गांव से लाएगी। हाँ आमीन। आमीन। लगता है वो लोग आ गए। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था जब तुम अपने घर की हो जाओगी। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो। ये घर भी तुम्हारा ही है, याद रखना। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी। हाँ तुम मुझे याद तो बहुत आओगी, लेकिन एक दिन हर बेटी को रुखसत होके जाना होता है। अगर आपने बात कर ली है तो मैं भी इससे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फुरकान प्लीज इसकी वीडियो मत बना। अरे यार तुम्हारी शादी है। अच्छा बना लो, लेकिन प्लीज शेयर मत करना। अच्छा अच्छा ठीक अरे है। भाई इतना घबरा क्यों रहे हो? दूल्हे की वीडियो तो हर कोई बनाता है और तुम दूल्हा हो। अरे वाह, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास आप सबके लिए ये नरमो मुलायम रुमाल हैं। अम्मी ने खुद बनाए हैं। जरा देखें कितने खूबसूरत हैं ये। बहुत खूबसूरत है। ओ मोहसिन अंकल, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, खुश अरे बेटा आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है सब ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ सारी तैयारियां जी मुकम्मल जी है ना? सारी तैयारी मुकम्मल है, सब इंतजाम हो गया है। इधर दिखाओ जरा। तो फिर चलो जल्दी करो। जी जी ठीक है। अरे भाभी आप तो बस कीजिए, फुरकान काफी इसके लिए है। समीर, वो जो चॉकलेट्स लेकर आए हो कहाँ पर हैं? गाड़ी में अभी लाता हूँ। चॉकलेट्स लेके आए हैं, सुना तुमने? ये लीजिए बाबा। सबको मुबारक हो। खुश आमदीद मोहसिन हाँ, अंकल। शुक्रिया मुबारक हो, शुक्रिया, मुबारक हो शुक्रिया। अंकल। ठीक है बेटा ठीक है। देता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। ठीक है, जाओ जाकर डांस करो। जाओ शाबाश जाओ। बाबा मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। मानो को तंग मत चलो, आ जाओ। चलो जाओ। अरे बहू क्या कर रही हो? नाच लो या फिर वीडियो बना लो। बाबा बहुत मजा आ रहा है, पूरे शहर को ये शादी देखनी चाहिए। कमाल है ना? कैसे हो मेरे भाई? आयशा कमरे में है अपने भाई के साथ, बात कर रही है। अरे यार जाकर उनको देखो, कहीं वो जल न जाएं। भाई अभी तो रखे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से मौका हाथ से निकल गया। फिर तो ये खुशी की बात है भाई। जरूर आपको भूख लगी होगी, आए हमारे साथ खाना खाएं। वो जगह आपके लिए ही है। तुम्हें यहाँ खाने की पड़ी है और मेरी जान पे बनाई है। दूल्हे की गाड़ी पहुँच चुकी है, वो कुछ ही देर में निकल जाएंगे। चलो आओ। हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इसके पैसे दिए हैं। पैसे दिए? क्या तुम्हें दिए? नहीं तो नहीं भाई, हमें पैसे नहीं दिए तुमने। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो चूजे को गुस्सा भी आता है। ये लो पैसे। और चाहिए? बोलो। चलो भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब करना चाहता है। लड़की अगवा करेगा।
तुम तो जानती हो कि मैं कितना गर्म मिजाज हूं। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो बड़ी सख्ती से करता हूं, जानती हो तुम। लेकिन आज मैं अपना लहजा नरम रखूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, तुम पर बहुत गुस्सा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या सच कह रही हो? जी बिल्कुल। चलो फिर मेरे गले लग जाओ। क्या हुआ? कहाँ है वो अंदर लोग? कमरे में है। आ भी जाए भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इन सबको। आज के दिन मैं तुम्हें अपनी बहुत ही कीमती चीज सौंप रहा हूं। मुझसे वादा करो कि तुम इसे खुश रखोगे। इसे कभी दुख पहुंचाया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। बेफिक्र हो जाए। आज से हमारी इज्जत तुम्हारे हवाले। अब चलें भाई, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा। समीर, ये तुम खुद ही खाते रहोगे? इन्हें हम बांटने के लिए लाए हैं। बाबा बस एक ही तो खाई है। तो और खा लो। क्या करूं मैं इसका? और यही पकड़ो, मेरा डांस करने को दिल कर रहा है। ये लो। ओह क्या बात है समीर, तुम तो बहुत अच्छा रक्स कर रहे हो। ओह खुदाया, वो दुल्हा दुल्हन भी आ गए। जाओ अपनी सास का प्यार लो। खुश रहो। मुबारक हो बहन। फुरकान, तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। भाई मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो शुक्र है ये शादी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो तुम। हम पार्टी करेंगे, वो भी कमाल की। क्या तुम प्लान करते वक्त सोचते नहीं कि फेल हो गया तो क्या होगा? मेरा प्लान फेल नहीं होता। तुम्हें क्या हो गया? अच्छा, तुम्हारा रोने को दिल चाह रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे घर वाले बेचारे कितने खुश थे ना। तुम्हारे लिए सब मजाक है ना, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। हर लड़की ये ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी शादी होगी,
वो अपना घर छोड़ के किसी और का घर सजाएगी। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने घर वालों से झूठ बोला। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। ओह खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लीजिए, आपका बेटा और इस घर की दुल्हन तशरीफ ला रहे हैं। प्लीज निदा, चुप हो जाओ। उसे इस घर की दुल्हन मत कहो। इसके अलावा तुम कुछ भी कह लो, मुझे मंजूर है। जरा हुरिया की हिम्मत तो देखो। इस तस्वीर पे टैग किया है उसने मुझे। मुझसे बदला लेने का अच्छा तरीका ढूंढा है उसने। अब हर जगह पर, सोशल मीडिया में, मैगजीन में, अखबारों में हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। मुझे तो डर है इस शर्मिंदगी को सहते सहते कहीं मुझे ना कुछ हो जाए बस। खालदा आंटी, इसे देखना बंद करें। हुरिया सिर्फ आपका मूड खराब करना चाहती है। आप इस तरह अपसेट मत हो। मैं हूं ना आपके साथ। करीम तो बेवकूफ है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए। हमें किसी भी तरह इस शादी को होने से रोकना होगा। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान निदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। तुम ना सिर्फ इन हालात में मुझे हौसला दे रही हो, बल्कि इस शादी में शिरकत भी कर रही हो। आंटी, दरअसल मैं शादी में शिरकत नहीं कर रही। मैं तो बस करीम को उसकी शादी का तोहफा देने के लिए आई हूँ। आखिर वो मेरा दोस्त तो है ना। ओ निदा, कितनी अच्छी हो तुम। उसके लिए तोहफा लेकर आई हो। हेलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे से उक्त आगे हो? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं निदा हूँ। हाय, मेरा नाम आयशा है। निदा, तुम नौबेहता जोड़े को साथ में वक्त नहीं गुजारने दोगी? फिक्र मत करो, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम्हें सिर्फ ये तोहफा देना था। हाँ फिर ठीक है, वहीं रख दो। आयशा, तुम भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आई, जरा खुल के बताओ। तुम्हें समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि तुमने बहुत ही चालाकी के साथ ये सब कुछ किया है। निदा, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम। लाओ ये तोहफा मुझे दो। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मुझे वाकई लगता कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो मैं 1 मिनट भी यहाँ ना रुकती, फौरन चली जाती। लेकिन तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते है ना? तो ठीक है, ये लो गिफ्ट। बल्कि खुद ही खोल देती हूँ। क्या तुमने ये तस्वीरें देखी हैं? जरा मुझे भी देखने दो। कौन सी तस्वीरें हैं ये? बिलाल को जानता हूँ मैं, क्या बड़ी बात है इसमें? बात ये नहीं है। क्या तुम दोनों की ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है? अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तस्वीरें कहाँ हैं? अगर कोई है तो दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। उन्हें देख के मुझे खुशी होगी। हमें क्या जरूरत तुम्हें एक्सप्लेन करने की? ये याद है आयशा? तुम साबित क्या करना चाहती हो? माजी में हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता था, लेकिन वो कब का खत्म हो चुका है। सुना तुमने? खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो करीम? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन तुम्हें इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे कुछ बताना है तुम्हारे इस आयशा के बारे में। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी उस रात बिलाल की कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन उसने कॉल नहीं की, बल्कि इसे एक मैसेज किया उसने कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। उस दिन साबरी के घर वाले इसका हाथ मांगने आए थे, लेकिन इसने अपने घर वालों की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और घर से भाग गई। फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड उकाशा के घर पहुंची, ऐसा ही है ना? जहां इसने बिलाल और उकाशा को एक साथ देख लिया। उसके बाद पता नहीं कहां से तुमने एंट्री मारी। इसलिए मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। देखो ना, मैंने चोर को पकड़ लिया। जिस तरह तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, इसी तरह शायद वो बिलाल भी आयशा से ऑब्सेस्ड है ना? वैसे कितना कमाल का खेल है आयशा। अब हम समझ गए ना? तो निदा, तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था? यार मैं तो समझा था कि तुम मेरी दोस्त हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है तो क्यों शादी कर रहे हो? अरे यार, पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ठीक कहा तुमने। मुझे तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं है। तुम दोनों जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वजह क्या है।
बाकी सब की तरह मैं इस कहानी पे यकीन नहीं करूंगी। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? ये देखो किस तरह हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, नजर आ रहा है तुम्हें? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, है ना करीम? अब हमें अकेला छोड़ दो, हम दोनों को कुछ बातें करनी है। इस तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों वाकई शादी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की क्या नौबत आई? वो कॉन्ट्रैक्ट देख के तो कोई भी तुम पे शक करेगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों खुश रहो। सच बताओ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने मेरे जाली साइन किए ना? एक सेकंड, मैं सब समझाता हूँ तुम क्या समझाओगे मुझे धोखेबाज? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? हाँ तो फिर ये सब कैसे होता? जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं करीम। हाँ तो तुमने भी ये किया ना कि रुमाल पे मेरा नाम लिखवाया। ओह, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? वाह, तुम्हारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट पर जाली साइन करना और रुमाल पर नाम लिखना एक ही बात है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हमें शादी के मौके पर अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी अम्मी इस शादी में शामिल होने से इनकार कर देंगी। उन्होंने पहले ही कहा था यार, ये मैंने बस उनको खुश करने के लिए किया, समझा ना? हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे किया तुमने? लो रखो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और इससे ही शादी कर लो। मैं तो आराम करूंगी, तुम जाके एंजॉय करो। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? तुमने तो जैसे बहुत समझदारों वाली हरकत की है ना? ये इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बाहर जाओगे? आइए, खुशामदीद। बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत जी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो करीम की शादी की। बहुत मुबारक हो मोहसिन साहब। आपको भी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद। खुदा दोनों को खुश बहुत रखे। शुक्रिया, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत कैसी लग हो रही हैं? रिया? ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। तमीज से रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। चलो तुम मेरे साथ आओ। खुश आमदीद, अंदर तशरीफ ले जाएं। बहुत मुबारक हो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है ये? क्या बात है, जरा देखे भाई, किसकी बात कर रहे हो? कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। कैसे हैं आप भाई? तुमने देखा कितना हैंडसम लग रहा है वो? चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ सब लोग। अरे इधर आओ बेटा, मेरे साथ भी सेल्फी लो। अच्छी आई है। खुशामदीद, खुशामदीद। आप तशरीफ लाए, देखकर बहुत खुशी हुई। करीम बेटे की शादी में तो आना ही था। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। आपको भी मुबारक। यूं खड़े मत रहिए, जाकर तशरीफ रखिए, कुछ पीजिए। जी मैं अभी आता हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत बहुत जी मुबारक जी, हो आपको भी मुबारक हो। लो, लड़की वाले भी आ गए। जरा देखे मोहसिन कैसे कपड़े पहने हैं तुमने इन्होंने। फिर से वही बातें शुरू कर दी। अल्लाह जरा अल्लाह। देखे तो इन लोगों को। देखो, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी बात बिल्कुल मत करना। ओ, तो यहाँ हैं आप सब। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, कैसी हैं आप आंटी? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आपका मूड नहीं ठीक लग रहा मुझे। मेरे मूड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप शादी एंजॉय कीजिए। ओह हाँ, याद आया, अब तो मेरी बहन आपको अम्मी कहेगी ना? तो ठीक है, अब से मैं भी आपको अम्मी कहूंगा। क्यों, ठीक कहा ना अम्मी? तो आए गले मिले। सुनिए मोहसिन, आप भी मेहमानों से मिलिए, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है? क्या? आ जाए। अरे ये छोटी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। वो वहाँ बैठते हैं, वो सामने। मोहसिन अंकल, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ हाँ, ठीक है, शुक्रिया। मुबारक हो अंकल। चलो आ जाओ सब, वहाँ बैठते हैं। अच्छी जगह है ना। उसके बाल चिड़िया का घोंसला नहीं लग रहे थे सभी। बस चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। पहले आप बैठे भाई। तुम्हें कोई हक नहीं बनता फुरकान इतने हैंडसम होने का। कमाल हो तुम तो। फुरकान, कहाँ हो तुम यार? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो आयशा को पता चल गया कि हमने उसके जाली दस्तखत किए थे। क्या? लेकिन कैसे पता चला? बस किसी तरह पता चल गया उसे। तो अब क्या करेंगे? तुम मम्मी से बात करो,
उन्हें किसी तरह कायल करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमसे फट गया था। कॉन्ट्रैक्ट की मुसीबत हटने से ही हम खुशहाल हो सकेंगे। ठीक है ठीक है। जी बोलिए सर। कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, अपना ही घर है। जी जी जरूर भाई। इधर आओ। यही सोच रही थी। इन सबको कुछ पीने के लिए ला दो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें वाकई समझ नहीं आई? अरे प्यास लग रही है। अच्छा मैं समझ गया। हाँ, रुको जरा। लो रख लो। देखिए इसकी जरूरत नहीं है। अरे रख लो, शर्माओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सुनो भाई, ये सब घर के ही लोग हैं। ये शादी हमारी हो रही है और ये खास मेहमान हैं। जी मैं समझ गया। चलो बहुत खूब, चलो अब जाओ। भाई मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ। आराम सुनो, ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना बुरा पेश आऊंगा मैं। आप तो यहाँ भी गुस्सा कर रहे हैं भाई। खाने पर ध्यान दे, हमारी बहन की शादी है। आप भी ना। अल्लाह अल्लाह। ये जो फूलों की बेल आप देख रहे हैं, इसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। और ये जो दाएं तरफ लगी है, माली इसकी अभी काट छांट कर रहे हैं। ये जितने पौधे आप देख रहे हैं, ये मैं मुख्तलिफ ममालिक से लेके आया। खालदा आंटी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पर्सनल है। बताओ क्या बात है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप अंदर चलिए, करीम बता देगा। अच्छा ठीक है। यहाँ अरे आप- क्या हाल है भाई? मैं ठीक बड़े हूँ। हैंडसम लग रहे आप हो। कैसे हैं? हमारे पास भी खड़े हो मैं जाओ। जरा मेहमानों को देख लूं। हम भी मेहमान आए हैं, हमसे भी दो बातें कर लो यार। दरअसल खालदा आंटी ने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है औरतों से बातें करने का शौक है तुम्हें। हाँ बोलो जी, करीम, आइए। क्या बात है? हाँ सुनो जानान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लड़की वालों की तरफ से जो आए हैं उन्हें जरा भी तमीज नहीं है। अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो तो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेकर जाना, घर के अंदर बिल्कुल भी मत लाना। जी समझ गई मैडम। अम्मी बात यह है कि मुझे आपसे एक छोटी सी दरखास्त करनी थी। मैं सुन रही हूँ। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तो याद होगा ना? हाँ बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी तसल्ली है। मैं तो गया। अब इस बात का क्या मतलब? अम्मी एक गलती हो गई। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था मगर आयशा उस पर साइन ही नहीं करी थी। तो क्या मुसीबत है यार, सोचा नहीं था कि ये रिवायती प्रॉब्लम मैं भी देखूंगा। अम्मी सास बहू के बीच नहीं आना चाहती। आगे बोलो। सोचा कि आप दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आयशा के जाली दस्तखत कर दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। अब आयशा को भी ये बात पता चल गई है। वो कहती है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। अब मैं क्या करूंगा? सुनो, जानते हैं वो नजमा शादी की सारी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करेगी, सिर्फ हमें जलाने के लिए। देख लेना। आ गया मेरा बच्चा। बेटा ये क्या हुआ है तुम्हें? देखो कितना खून निकल रहा है। कादिर, क्या हुआ? फिर से मार पड़ी क्या? ये हाल किसने किया तुम्हारा? खुदा करे उन जालिमों के हाथ टूट जाए, उन सबके सरों पे पत्थर बरसे जिन्होंने मेरे बेटे की ये हालत की है। तुम बताते क्यों नहीं हो ये किसने किया है? आपने कोई लड़की देखी है ना, उनके घर रिश्ता ले जाए। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इधर आओ, बात सुनो मेरी, जल्दी आओ यहाँ। कैसा खाना बनाया है? जरा देखो, खाते ही बच्चे की कितनी तबीयत खराब हो गई है। मैडम वो सोलोमन फिश थी, उसे इसी तरह कच्चा खाया जाता है। हाँ, हम इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। अब जल्दी से जाके मेरे लिए कोफ्ते लेकर आओ, ये हमारा अपना फंक्शन है, समझे? जी मैं अभी लाता हूँ। ये तुम किस तरह से बात कर रही थी? उस बच्चे की हालत तो देखो। आपने देखा नहीं कि बच्चे की तबीयत कितनी खराब हो गई है? पता नहीं किस तरह का खाना दिया इन्होंने। और ऐसा क्यों हुआ? कच्ची मछली खा ली है उसने। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। अरे यार चले जाना, क्या जल्दी है? मेरे साथ भी 2 मिनट खड़े हो जाओ, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। जरा यहाँ आओ दोनों, तुम लोग भी आओ यहाँ पे। लगता है कुछ खास है। कुछ नहीं, बस ये बच्चे आपस में मजाक कर रहे हैं। इनसे मिलो, ये फुरकान है।
करीम भाई के बेस्ट फ्रेंड है ये। दोनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये, मुझे बहुत पसंद है ये, इसलिए मैं आज से इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना रहा हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और हाँ, एक छोटा सा मसला है, इन्हें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात आपको किसने कही? अरे यार, तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हें गोश्त खाना पसंद नहीं है। ये भाई सिर्फ सब्जियां खाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आराम भाई, ये कुछ अजीब नहीं है? हाँ, खाली सब्जी तो खाने में अजीब से नहीं लगते भाई? क्या बात है तुम्हारी, ये सब चीजें तो मुझे बहुत पसंद है। इन्हें बहुत नॉलेज है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। वो देखो निकाह हाँ भी आ गए। मैं जाके उनका इस्तकबाल करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाके इस्तकबाल करो उनका। चलो जाकर बैठ जाओ सब। खुशामदीद। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए। जी जी, जाइए, बहुत मैं शुक्रिया। आता हूँ। कैसे हैं मोहसिन अंकल? माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। अच्छा आयशा, मुझे माफ कर दो, बस कर दो, अब खुदा के लिए मान भी जाओ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरा। अब मान जाओ ना, आओ चले। लग तो नहीं रहा कि तुम अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो। देखो मैं, हाँ भाई, मसला हल हुआ तुम्हारा? ना होने वाली बीवी मान रही है, ना माँ मान रही है। करीम, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी करो। सब मेहमान आ चुके हैं, तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अब तो निकाह खान भी आ चुका है और तुम लोग। सब ठीक तो है ना? इस बात का जवाब तो करीम ही देगा। आयशा नहीं मान रही बाबा। अब इस बात का क्या मतलब? इसकी वजह तो मैं ही हूँ बाबा। मैंने एक हरकत की। बाबा, अम्मी ने मुझे शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए दिया। हाँ तो मैंने गलत क्या किया? जहाँ दोनों खानदानों के स्टेटस में इतना फर्क हो, वहाँ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। मगर आयशा साइन नहीं करना चाहती थी। तब मैंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। आयशा की जाली दस्तखत कर दी उस पे और उससे पता चल गया। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? तुम ये सब करती तब अच्छी लगती जब मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया होता। मोहसिन, इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा रवैया? इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। अब ये भी इस घर की इज्जत है। तो ठीक है मोहसिन, जो दिल करता है कीजिए। तुम लोग भी शादी एंजॉय करो। अब मैं इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकती। अब जल्दी से बाहर आ जाओ बच्चों। तुम कहां जा रहे हो? दुल्हन के साथ जाओ। क्या करूं इस औरत का? करीम मोहसिन साहब, क्या आपको आयशा बीबी अपने निकाह में बीवी के तौर पे कबूल है? कबूल है। मोहम्मद करीम वल्द मोहसिन, आप अपने पूरे होशो हवास में बताएं कि आपको आयशा बीबी अपने निकाह में बीवी के तौर पर कबूल है? कबूल है। क्या आप लोग इस निकाह के गवाह हैं? जी। अब मैं करीम और आयशा को कानूनी तौर पर मियां बीवी करार देता हूं। मुबारक हो रजा बेटा।
तुम जैसे धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है, ये याद रखना। तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये तारीफ सुन के बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। यकीनन तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डांस नहीं किया होगा जैसा मैं करता हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें। अपना लहंगा उठाओ और थोड़ा घूमो। चलो अब डांस करते हैं। चलो शुरू हो जाओ, दिखा देते हैं सबको। कहा था ना लहंगा उठाओ। अब घूमो और पोज करो। अरे मेरा बाहु, रजा जरा देख के। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। अपना हाथ मेरे कमर पर रखे। क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। बीवी हूँ मैं आपकी, शर्मा क्यों रहे हैं? अरे देखो पानी कितना साफ है। आराम भाई, आपको और नहीं पीनी चाहिए। आज कोई रोक टोक नहीं चलेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई आपकी हालत खराब हो गई है। बंद करो। वैसे तुमने ये डांस कहाँ से सीखा है? ये डांस करना कौन सा मुश्किल काम है रजा? कुछ छुपा रही हो क्या? घर जाके बताऊंगी। क्या वाकई? अब इन बातों को छोड़े और डांस पर ध्यान दें। इसे बुलाओ यहाँ पे, मुझे और चाहिए। जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? उठाओ एक एक गिलास। चलो सब उठाओ। आयशा बहन की शादी है आज, हम सब पिएंगे। मुझे लगता है ये कोई नया चांद चढ़ाएगा। रजा रुक जाए, क्या कर रहे हैं? शादी है, बेचारा एंजॉय कर रहा है। भाई आपने ज्यादा ही पी ली है। हेलो भाई, बात सुनो। जाओ जाके अपना काम करो। कैसे हैं आप सब लोग? लगता है ये पागल हो गया है। आप उसे छोड़े, एंजॉय कर रहा है, हम डांस करते हैं। उसके बारे में मत सोचे, मुझे देखिए। रात के वक्त टोपी क्यों पहनी हुई है? क्यों सबको बोर कर रहे हो तुम? कोई अच्छा सा गाना लगाओ, डांस करना है। सर मेरे पास सारे गाने अच्छे ही हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई ढंग का म्यूजिक तो लगाओ यार। इजाजत नहीं है। बदल दो वरना दो एक उल्टे हाथ की। ये देखें, ये कैसा है? हाँ, ये अच्छा है। हाँ? बैठ जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? अरे 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 समीर भाई, आप भी हमारे साथ बहुत मजा आएगा। तुम लोग उठिए ना। मुझसे नहीं होता। आइए। चलो आ जाओ सब डांस करो। ये लोग जरूर कोई गड़बड़ करेंगे, मैं देख कर आता हूँ अभी। रजा बैठ जाएं, शादी का माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं।